ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और आप पढ़ रहे हैं मैथ ऑफ 10th NCERT मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल जो हमारा एक्सरसाइज था 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहली बात तो कितना है, देखिए 616 के सदस्य किस में है, सेना में है उनके, और 32 सदस्य क्या हैं, आर्मी बैंड में। तो चलो पहले इसको हम समझ लेते हैं। हम मान के क्या चलते हैं कि जो आर्मी सेना है उसमें कितने हैं, उसमें 12 हैं, ठीक। और जो बैंड वाली सेना है, बैंड आर्मी है, उसमें कितने हैं, 6। अब सेम क्वेश्चन फिर ये, हम बैंड आर्मी के पीछे आर्मी सेना को मार्च करना है और हमें ये बताना है कि अधिकतम से अधिकतम जो स्तंभों की संख्या किस स्तंभों, मतलब कितनी ज़्यादा स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं। और हर स्तंभ में इनकी व्यक्तियों की संख्या सेम होगी, यही कह रहे हैं ना। स्तंभ समान संख्या वाले, एक स्तंभ में समान संख्या होगी। तो देखो पहले स्तंभ और हम समझ लेते हैं। मान लो मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे क्या है, पाँच छः, ठीक। फिर ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो वो क्या कह रहा है, बैंड वालों को आर्मी वालों के आगे, यानी आर्मी वालों को बैंड वाले के पीछे मार्च करना है। तो मतलब ये डायरेक्शन है मार्च करने की, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बन रही है। एक पंक्ति तो ये बन रही है 1 और 2, और दूसरी पंक्ति कौन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये जो 9 बनी है, ये वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रो या फिर पंक्ति। रो या हिंदी में पंक्ति। लेकिन जो ये 2 बनी है इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ या कॉलम। इसमें कितने रो हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं, 2, 1 और 2, 9 पंक्तियां और 2 स्तंभ में सेना मार्च कर रही है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि मुझे स्तंभों की संख्या मैक्सिमम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्तंभ चाहिए, और हर स्तंभ में क्या है, समान संख्या में होने चाहिए। तो देखो ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स तो नहीं कर सकते। बैंड वालों को अलग रहना पड़ेगा इनकी, क्योंकि यूनिफॉर्म अलग होती है, बैंड वालों को अलग और आर्मी वालों को अलग। तो देखो हम क्या कहेंगे, हम क्या 2 तो हो सकता है, लेकिन हम स्तंभों की संख्या मैक्सिमम करनी है। तो फिर हमने क्या किया, 2 के बजाय 3 भी तो हो सकते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 पूरे हो गए, कोई नहीं बचा, मतलब मिक्स नहीं होंगे, 6 के 6 आ गए। अब यहाँ 12 है, तो देखो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी तो आ गया। लेकिन इसमें हमें क्या मिला फ़ायदा, देखो यहाँ पर पंक्ति कितनी हो गई ये पंक्ति कितनी हो गई, यानी रो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 रो हो गई। यहाँ पे कितनी थी, 9 रो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉलम यानी स्तंभ, स्तंभों की संख्या क्या हो गई, यहाँ थी 2 और यहाँ हो गई 3, स्तंभों की संख्या बढ़ गई। और हमें स्तंभों की संख्या ही तो बढ़ानी है, और हर स्तंभ में समान संख्या में लोग हैं। अब देखते हैं क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, चलो इससे ज़्यादा भी देख लेते हैं। अब हम चाहें 6 करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पूरे इसमें हो गए पहले ही पंक्ति में। अब 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें क्या बताइए, देखिए इसमें रो कितनी हो गई, रो यानी पंक्ति कितनी हो गई, पंक्ति हो गई हमारी कितनी 3, लेकिन यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, यानी स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्तंभ हो गए। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है? इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास व्यक्ति ही नहीं है, ये रेड वाले यानी बैंड वाले, तो मतलब इससे ज़्यादा इस लाइन में तो और कोई आ ही नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो मतलब हमें क्या करना है, कॉलम मैक्सिमम करना है और पंक्ति क्या करनी थी, पंक्ति के बारे में नहीं बोलता, बस कहा था कॉलम मैक्सिमम करना है और हर कॉलम में समान व्यक्ति होने चाहिए, मतलब सब समान संख्या होनी चाहिए हर एक कॉलम में। तो यहाँ 6 कॉलम पॉसिबल है। तो देखो एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्चुअल में क्या, पहले हमने 2 किया, फिर 3 किया, फिर 6 किया। अच्छा हम ऐसा कर क्यों रहे थे, देखो 2 से भी 6 पूर्णतः विभाजित हो जाता, तभी तो कोई देखो शेष नहीं बचा, 2 2 2 2 से विभाजित, हमने 2 से विभाजित किया तो 2 से पहले क्या हुआ, कोई भी शेष फल नहीं बचा, पूरा पूरा हो गया। अब 2 को हमने 12 से विभाजित किया तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 बार चला गया, 6 के 2 2 के पेयर बन गए, कोई शेषफल नहीं बचा। लेकिन फिर मैं क्या, इससे बड़ी कोई संख्या है इसमें जो पूर्णतः विभाजित कर दे किसको, 12 और 6 को। तो चलो 3 है, 3 ने देखो 3 ने भी 6 को 2 बार किया विभाजित, 1 और 2, 3 के 2 पेयर बन गए। अब 3 ने 12 को 4 बार, देखो 1 2 3 4 पेयर बन गए 3 के। तो फिर हम देखते हैं इससे बड़ी भी कोई संख्या है क्या जो 12 और 6 को पूर्णतः विभाजित करे, तो हमें मिला 6। हाँ 6, तो देखो 6 को 1 बार विभाजित करता है और 12 को 2 बार। तो मतलब हमें क्या निकालना था, HCF, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 6 और 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे, यही तो निकालना था, HCF ऑफ 12 and 6। तो ये हमारा क्या आ जाता, 6, यानी यहाँ से हमें निकालना था मासापा। तो देखो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ये तो हो गई बात समझने की, और दूसरी हम अगर कोशिश कर मतलब सोचें कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ HCF ही आएगा, क्योंकि आपके में जो प्रोसीजर है वो सिर्फ HCF निकालने का ही है, LCM निकालने का तो प्रोसीजर ही नहीं है, आपको बताया गया है। तो आपके सिलेबस में HCF निकालने का, तो कोई भी क्वेश्चन है आपको क्या निकालना है, HCF। तो देखो HCF आपको किसका निकालना था, 616 थे एक आपके आर्मी सेना, और ये कौन थे 32 क्या थे, बैंड वाले। तो आपको क्या निकालना है, 616 एंड 32 का HCF। और HCF किससे, अब आपको कौन सा मेथड मालूम है, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने पर। अब फिर वही HCF सीधे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधे स्टेप 1 किया। स्टेप 1 में हमने क्या लिखा, 616 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए क्या हो जाएगा, 616 इक्वल्स 32 इंटू, अब देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, 32 का भाग दीजिए 616 में, कितनी बार गया, अगर 32 का भाग देते हैं 616 में तो देखिए 32, 11 में तो हो गया 9, और यहाँ कितनी बार जाएगा ये, रिमाइंडर क्या बचा 8, मतलब 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8। अभी शेषफल क्या है, 0 नहीं है, इसका मतलब हम दोबारा क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेयिका, दोबारा यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। तो इसमें हम क्या, क्योंकि शेषफल 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। देखो थ्योरी पूरी पीछे बताई गई है, तो थ्योरी आपको पीछे से देखना है। तो क्योंकि शेषफल 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मार क्या, भाजक 32 और शेषफल 8 में यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर। तो यूक्लिड प्रमेयिका फिर क्या कहती है, 32 इज़ ग्रेटर देन 8 है, तो हमने क्या किया, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4
अब क्या हुआ +0, शेषफल क्या आ गया हमारा 0। और जैसे ही हमारा, क्योंकि शेषफल क्या हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए जो भाजक है, जो नया भाजक है वही क्या होगा, HCF होगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया 8। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि क्या हम लिख सकते हैं, अतः वह अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।